हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। तो आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिवाकर अंतरा एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ साइंस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का कार्यक्रम नशा मुक्ति अभियान ऊपर है, तो अब मैं इस मुद्दे पर जो मुख्य अतिथि है कि सलेमपुर पंचायत के मुखिया श्री भूपेंद्र पासवान जी आज पहुंचे हैं, मैं उनका अपने टीम के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। तो यानी हम लोग को नशा से मुक्त भारत बनाना है। नशा से मुक्त भारत माने नशा नहीं करना है हम लोगों को। आज का जो युवा पीढ़ी है, वो हमारे देश में युवा पीढ़ी का जो प्रतिशत है वो 65 से 66% है, यानी 65 से 66% है। और आजकल सबसे ज्यादा जो नशे के चपेट में आते हैं तो हमारे युवा ही हैं, जिनका भविष्य खतरे में है। अगर वो नशा करना नहीं छोड़ते हैं तो उनका जो आगे का जो जीवन है वो खुशहाल नहीं बीतेगा, जो उनका परिवार है वो सुखी संपन्न नहीं रहेगा, उनकी जो पत्नी है वो खुश नहीं रहेगी। तो अब मैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा कि नशा जो है वो हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है, नशा जो है वो हमें कैसे हानि पहुंचाता है, पारिवारिक स्थिति को कैसे खराब करता है, वो हमारे समाज में कैसे बैड इफेक्ट डालता है। तो आइए देखते हैं कि नुक्कड़ नाटक में क्या होता है। और बोला भाई, क्या हाल है? मजे में भाई, तुम बताओ। अरे हम भी बढ़िया है। और आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस गुटखा उटखा खा रहे हैं। अच्छा, मौत को बुलावा दे रहे हो? अरे हाँ भाई हाँ। अरे क्या बताओ, डीमल, शिखर, रजनीगंधा सब खा लिए, मजा ही नहीं आ रहा। कुछ नया ट्राई किए हो? अरे हाँ भाई, वो अपना चौरसिया भैया है ना। कौन चौरसिया? अरे वही पान दुकान वाले। अच्छा, वो चौरसिया। अरे हाँ भाई हाँ, उन्होंने नया ब्रांड निकाला है, यमदूत ब्रांड। खाते ही पूरे शरीर में करंट दौड़ पड़ती है। क्या तुमने कभी खाया? ना भैया ना। अरे यार, तुम्हारा नाम भी भोला, काम भी भोला। अगर नशा नहीं किया, जिंदगी में मजा नहीं किया, तो फिर क्या किया? अरे भैया, मैं ये सब नहीं खाता और आपको भी मैं सलाह दूंगा कि आप भी नशे की लत को छोड़ दो। जानते हैं नशे करने से क्या क्या हानि होती है? मुंह का, गले का, फेफड़े का कैंसर होता है, और कैंसर से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मौत। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक शराबी है और उनका एक दोस्त है, जो नशेड़ी जो है वो शराब के नशे में छूट रहता है और अपने दोस्त को भी बोलता है कि तुम भी शराब पियो, लेकिन जो उसका दोस्त है वो बोलता है कि मैं नशा नहीं करता हूँ, ये करने से बीमारी होती है। और वो ये भी बता रहा है शराब पीने से लीवर खराब होता है, और गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है, और सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर होता है। और वो मना कर दे रहा है कि मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, ये सब हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। तो मैं आप सभी से इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यही बताऊंगा कि हम लोग को नशा नहीं करना चाहिए, चाहे नशा किसी भी प्रकार का हो। आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी जो है अक्सर नशे की चपेट में आ रही है, और नशा जो एक बार कर लिया उसे निकलना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो आप कभी नशा नहीं करें और देखें कि आगे नशेड़ी की हालत क्या होती है। 4 बोतल बोर्ड का कम मेरा रोज का, ना किसी ने रोका ना किसी ने टोका। ये आपका रोज रोज का नशा बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ये सब कब छोड़ोगे? अरे चुप, बिल्कुल चुप। तेरे बाप का पीता हूँ क्या? या तो तुम नशा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं परेशान हो गई हूँ। अरे चली जा मेरी आंखों के सामने से। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, टेंशन ना लो तुम्हारे और मेरी पापा के बीच में। शराब मत पियो, पापा शराब मत अरे पियो, चली जा। मत पियो। जीना है तो पापा शराब
शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। शराब पी जाना। उसी 4 पैसे में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। उसी 4 पैसे में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो नशेड़ी जो है एक शराब पी के आ रहा है, एक नशा करके आ रहा है और घर में अपनी पत्नी को पीट रहा है और पति को भी धक्का देकर बुला दे रहा है और यहाँ तक कि अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी बेच दे रहा है। जो महिलाएं बहन यहाँ पे आई होंगी उनको पता होगा कि मंगलसूत्र जो रहता है कि सुहाग की निशानी होती है, लेकिन नशेड़ी जो है नशा करने की वजह से उनका मानसिक संतुलन खराब हो जा रहा है और वो मंगलसूत्र को भी बेच के पी जा रहा है। और जो बेटी है वो काम के माध्यम से बता रही है कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, यानी आपको जिंदा रहना है तो आपको नशा करना छोड़ना होगा, आपको शराब पीना छोड़ना होगा, आपको गुटखा खाना छोड़ना होगा, आपको सिगरेट पीना छोड़ना होगा। और ये भी कह रहे हैं समाज के लोग कि कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, यानी समाज के लोग उसके बेटी को बोलते हैं कि तुम्हारा बाप कमीना है, तुम्हारा बाप नशेड़ी है, गांजा पीता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है और आस-पास के लोग जो है बेटी को जीने नहीं देते हैं, हर बात कनेक्ट करते रहते हैं केवल उसके पापा की वजह से, क्योंकि उसका पापा क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे दृश्य में क्या होता है। अरे सुनती हो? जी बोलिए। अरे मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं है यहाँ से। अरे दे दो ना। मैंने अपने बाप से मांगे, नहीं है मेरे पास। अरे भाभी जी, भैया कहाँ है? भैया तुम्हारे बिजी है, बोलो क्या काम है, रूम में बैठे हैं। अरे मुझे भैया से कुछ जरूरी की बातें करनी है। हमें शराब के लिए पैसे चाहिए सिर्फ। जाओ भैया से लो, मेरे से मत बोलो। देखिए जी आपका भाई आया हुआ है। ये घर में शराब पी के आ रहे हैं, चलो आओ यहाँ से। घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, तुझे शराब पीने के लिए पैसा दूं मैं। अरे मैं बिना शराब के जी ही नहीं सकता, मुझे शराब पीने के लिए अभी रुपए चाहिए। देख रहे हो घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम घर में शराब पी के आ रहे हो, चलो भागो यहाँ से, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। अरे बाप रे, अपने छोटे भाई के हाथ उठाता है, अपने छोटे भाई से झगड़े करता है। जा, तेरे साथ मैं अब नहीं रहूंगा, मैं अब अलग रहूंगा। कहाँ रे झगड़ुआ, तू फिर शराब पी के आ गई। ओके यही लग रहा है हम इतना बार निकाली शराब पी के आ घर में अपने मेहरारू के भाई से झगड़ा कर। अरे मैं क्या करूं, तेरा बड़ा बेटा ही मुझसे झगड़े कर रहा था, मैं क्या करूं? तू शराब पी के काहे आता है रे? शराब पी कर आके उससे पैसा मांगेगा तो कहाँ से देगा? वो कमा करके अपने घर चला रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, और तुम है जो कमा कर आता है और शराब में अपना पूरा पैसा जो लुटाता है। अरे ठीक है, तो जमीन में मेरे हिस्से की जो जमीन है, जो रुपए है, जायदाद है, वो मुझे सौंप दो। रे ना मानेगा रे, लठिया निकालता हमार, ऐसे ना मानी। अरे दे देना, मेरी जो जमीन है उसमें से हिस्सा है जो मेरी दे दो। तुमको तोरा जमीन चाहिए ला, लेकिन एक बाद अगर देखे कि केहू शराब के ठेका पर तू गेला तो तोर कपार फाड़ दे। वाह, अरे अब तो मैं अकेले जीऊंगा और अकेले मजे से जीऊंगा। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई शराबी के साथ शादी होने पे। मेरे बाप किस शराबी
अच्छा जी। खुश रहो। कहाँ घूम रहे हो छोटू? जी पढ़ने जा रहे हैं अच्छा, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? एसएस कॉलेज में। अच्छा, एसएस कॉलेज में पढ़ते हो? क्या चीज का पढ़ाई कर रहे हो? जी मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज याद रखना, नशा किसी भी प्रकार का हो, नशा मत करना। और साथ साथ गुटखा, दारू, सिगरेट, बीड़ी ये सबको हाथ न लगाना। ठीक है, आगे पढ़ाई करो अच्छा से। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ दो परिवार को दिखाया गया है। एक नशेड़ी का परिवार है और एक उनके बड़े भाई का परिवार है। जो नशेड़ी जो है वो नशा करके सामने आ रहा है और अपने बड़े भाई से पैसे मांग रहा है कि भैया मुझे पैसे दे दो। अपनी बीवी से पैसे मांग रहा है कि प्लीज मुझे कहीं तरह पैसे दे दो, और वो नहीं दे रही है। बोल रहे हैं कि जाओ अपने बाप से मांग लो। फिर वहाँ से नशेड़ी जा रहा है अपने भाई के पास और वहाँ मांग रहा है, फिर भी वहाँ भी उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो उसका भाई है वो मना कर रहा है कि मैं तुम्हें शराब पीने के लिए पैसे नहीं दूंगा। जिस पैसे में तुम शराब पीते हो उस पैसे से मैं अपने बेटे को आगे पढ़ाऊंगा। और राजू का जो भाई है उसके जो बेटे हैं वो नशा नहीं करते हैं। तो राजू का जो भाई है वो नशा नहीं करता है और उसके जो बेटे हैं आज एसएस कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और राजू जो है वो कंटिन्यूअस शराब पीते जा रहा है, वो हरदम नशे करते रह रहा है। तो आइए देखते हैं कि आगे इस दृश्य में क्या होता है नशेड़ी के साथ। अरे मेरी शराब की बोतल कहाँ है? कहीं दिख ही नहीं रही। हे भगवान, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मेरा दम फूल रहा है। अरे जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आप ठीक है ना? क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ? डॉक्टर को बुला के लाओ। क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुला के लाओ। क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोलिए। जल्दी जल्दी पापा को बहुत सीरियस है। क्या हुआ है? बेटी ने इनको सालों से शराब पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, अभी कुछ दिन पहले इनको को खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जाइए सभी बुला लाइए। सर चलिए देखिए ना इनको क्या हुआ। सर इन्हें कमजोरी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इनके खांसने की वजह से इनके गले से खून निकल रहा है और ये चक्कर खा के गिर जा रहे हैं। कौन है आपके? ये मेरे पति हैं। आपके पति को बताइए नशा करने की वजह से इनका तापमान ज्यादा रह रहा है, इनके मुंह से खांसी में ब्लड आ रहा है, इनका आँख पूरा पीला हो गया है, उसके साथ साथ इनका लिवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गया है और फेफड़ा भी खराब हो गया है। ये सारे के सारे कैंसर के लक्षण है और ये कैंसर के लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। इस अब बस कुछ दिन के ही और मेहमान है। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, इनको घर में जाइए और जितना हो सके उतना सेवा कीजिए, बाकी भगवान के हाथ में है। और भाई ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे आओ भोला भाई आओ। क्या बताओ? कैंसर हो गया है। क्या कैंसर? तुमको पहले ही मैंने मना किया था ना, ये दारू गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, पर तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी। देखो अच्छे वाले शरीर की क्या हालत तुमने बना रखी है। अरे हाँ भाई हाँ, तुमने सच ही कहा था। मुझे उस समय नशीले पदार्थों का सेवन करना छोड़ देना चाहिए था। चलो भाई ठीक है, तुम आराम करो। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अब मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। हे भगवान, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। बच्चा ले, हे भगवान मुझे बच्चा ले। सीधा वीडियो में चला गया
जुल्मी सौदाई कैसा नजराना है, जीने से अच्छा है अब तो मर जाना। नशेड़ी की आज मृत्यु हो गई है सिर्फ नशा करने की वजह से। उसको कितना भी समझाया जा रहा था, तुम गुटखा मत खाओ, तुम सिगरेट मत पियो, तुम शराब मत पियो, तुम बीड़ी मत पियो, तुम शराब मत पियो, लेकिन वो नशेड़ी जो है वो बात नहीं मान रहा था। कहता है ना कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, जख्मों को नासूर कर देता है। कौन चाहता है उससे जुदा होना, कौन चाहता है उससे जुदा होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। तो आज इस नशेड़ी का वक्त आ गया था। नशे की वजह से इसका लीवर, किडनी और फेफड़ा तीनों खराब हो गया था, जिसकी वजह से आज नशेड़ी की मौत हो गई। उसका परिवार चीख चीख के रो रहा था। उसका जो बेटी है वो रो रही थी और बोल रही थी कि चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, यानी चांद कहाँ चला गया हमारे परिवार को छोड़ के। अब कौन देखेगा हम लोगों को, अब कौन पढ़ाएगा हमारे बेटी को, कौन आगे बढ़ाएगा हमारे परिवार को। तो नशा जो है हमारे शरीर को कैसे नुकसान करता है और हमारे शरीर को कैसे कैसे हानि पहुंचाता है, हमारे समाज को कैसे दूषित करता है। तो आइए देखते हैं इसको। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा जहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। पैसा लुटेगा दम भी घुटेगा, होगा मुश्किल जीना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि। यानी लड़कियां आपको संदेश दे रही थी कि आप नशा मत करो, मेरी बात और मान लो, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होने वाली है। कि पैसा भी लुटेगा और दम भी लुटेगा, यानी पैसे की भी बर्बादी होगी और जिंदगी की भी बर्बादी होगी। तो आप नशा नहीं करें, नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, या सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, गुटखा का हो या शराब का हो, कोई भी नशा हो, आज ही छोड़ दो जो भी नशा है। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पोस्टर के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा नशा जो है वो हमारे कैसे हमको हानि पहुंचाता है, कैसे वो नुकसान पहुंचा रहा है हमारे शरीर से। देखे कर लड़कियां आएंगी और अपना पोस्टर प्रेजेंट करेंगी। नमस्कार उपस्थित शिक्षागण, प्यारे ग्रामवासियों, मैं प्रिया कुमारी आप सबके सामने आज एक ऐसी आदत के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारे समाज में बहुत ही आम बात है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है और वो है गुटखा खाने की आदत। गुटखा एक तंबाकू है जो खाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को धीरे धीरे खराब कर देता है। इसलिए गुटखा को छुड़ाने के लिए कुछ आदतों को आज हम जानेंगे। प्रतिवर्ष हमारे देश में 13 लाख लोगों की मृत्यु गुटखा खाने से होने वाली बीमारियों की वजह से हो जाती है। इसलिए गुटखा छोड़ना इसलिए गुटखा खाना छोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम इन बीमारियों से बचेंगे। और वो है ब्लड प्रेशर यानी बीपी की बीमारी, इसका जो लक्षण होता है, इसमें क्या होता है कि वो आदमी को कमजोर, चक्कर आएगा, घबराहट होगी और जो है उसके छाती में दर्द होगा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगा, जिसके दुष्प्रभाव ये होंगे कि अगर वो व्यक्ति कहीं भी अचानक कहीं भी घूम फिर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, अचानक उसका हार्ट फेल हो जाएगा, जिसके वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और दूसरा है मेंटल एबनॉर्मलिटी यानी मानसिक संतुलन खराब हो जाना।
जिसमें क्या होता है कि उसको हमेशा सुस्ती छाई रहेगी, वो सैडनेस रहेगा और उसके दिमाग खराब होने मतलब दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो किसी के ऊपर मतलब आक्रमण या मारा मारी हो जाए, जिसके वजह से उसका मानसिक संतुलन खराब है, किसी को भी मार पीट कर सकता है, उसका निंद्रा आएगी, उसको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी, वो अच्छे से सो भी नहीं पाएगा। इसलिए इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि वो उसका आघाती होगा, आत्मघाती होगा, यानी वो अपने ऊपर अपने को भी हानि पहुंचा सकता है। तीसरा है हमारा आई साइट प्रॉब्लम, यानी आंखों के रोशनी का प्रॉब्लम, जिसमें ये होगा कि उसको कोई भी चीज साफ साफ फ्रेश नहीं दिखाई देगी और उसको इसमें ये होगा कि उसमें ये प्रॉब्लम होगा कि उसके आंख जो है वो लाल लाल दिखाई देंगे, लालीपन आ जाएगी, उसके आंखों से पानी गिरने लगेगी, जिसके वजह से वो फ्रेश कोई चीज देख नहीं पाएगा और उसका ये दुष्प्रभाव होगा कि उसको कोई भी काम करने में कठिनाई होगी, क्योंकि उसको तो दिख नहीं रहा है फ्रेश से, उसको कठिनाई होगी। तीसरा और चौथा हो जाएगा माउथ कैंसर, जिसके वजह यानी मुंह का कैंसर। मुंह के कैंसर में ये होगा कि वो गुटखा खा रहा है, जिसकी वजह से वो दांत वो जबड़े हैं अच्छे से फूल भी नहीं पाएंगे और वो कुछ अच्छा से खाना भी नहीं खाएगा और खाना खाने में उसको इसलिए प्रॉब्लम होगी कि वो निगल नहीं पाएगा तो खाना खाएगा भी नहीं और इसके वजह से उसको कमजोरी होगी, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा तो उसको तो कमजोरी वैसे भी होगी। और इसमें ये प्रॉब्लम होगा कि उसका मुंह में कैंसर का दांत जो है ना हिलने लगेंगे, छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। और इसका दुष्प्रभाव यही है कि वो मुंह से भी खून भी निकलेगा और उसका वजन घट जाएगा क्योंकि वो खा नहीं रहा। चौथा है प्रीमेच्योर बेबी। प्रीमेच्योर बेबी में ये होगा कि जो माँ गर्भ धारण कर रही है, गर्भावस्था में है, उसमें ये प्रॉब्लम होगा कि बोलिए ना, ब्यूटी पार्लर खा रही है, गुटखा खा रही है, जिसकी वजह से उसके बेबी पे असर पड़ेगा, उसके बच्चे पे असर पड़ेगा, कोनो दिक्कत नहीं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा कि वो जो माँ गुटखा खा रही है उसके बच्चे को असर होगा कि वो उसका बच्चा स्वस्थ नहीं रह पाएगा, उसका मानसिक भी संतुलन विकास नहीं हो पाएगा, वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मम्मी जो मम्मी गुटखा खाती है और अगर बच्चे पैदा हो रहा है तो वो अच्छे से विकसित भी नहीं कर पाएगा, मानसिक उसका संतुलन जो होगा वो वीक हो जाए, कमजोर हो जाएगा। इसलिए हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो पैसा आप गुटखा खाने में लगा रहे हैं उस पैसे को बचाकर आप उसको अच्छी कामों में उपयोग करें, क्योंकि इससे आपको यही होगा कि आप अच्छे जीवन की शुरुआत करेंगे और खुशी खुशी अपने परिवार में रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा ठीक बात भैया। नमस्कार उपस्थित प्यारे ग्रामवासियों, मेरा नाम दुर्गा पटेल है। मेरे साथ आज आप सब संकल्प लें कि आज से ही नशा छोड़ेंगे। नमस्कार शिक्षकगण और मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मेरा नाम दुर्गा पटेल है और आज आप सब मेरे साथ संकल्प लेंगे और आज से ही नशा छोड़ देंगे। हम लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब बहुत ही हानिकारक है। शराब पीने की वजह से लीवर किडनी खराब होती है और फिर से हमारी युवा पीढ़ी जो है वो आजकल बहुत सारे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि गांजा, भांग, ड्रग्स, ये सब लेने की वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। और धूम्रपान नहीं करने से, धूम्रपान की वजह से लंग्स में, फेफड़े में इन्फेक्शन होता है, कैंसर, फेफड़े में कैंसर होता है। और गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा खाने से मुंह में कैंसर होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और फिर से नशा करने की वजह से हमारी आने आबादी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बोलते रहो। जैसा कि आप शराब पीने की वजह से हमारे थैंक यू। तीसरा देश की क्यों डगमगाने लगी, तीसरा देश की क्यों डगमगाने लगी, जवानी नशे में क्यों लड़खड़ाने लगी, जवानी नशे में क्यों लड़खड़ाने लगी। आदरणीय अध्यापक, मुखिया जी और ग्रामवासी, आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं सुनीति आप सभी के समक्ष कुछ अपने विचार को व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है
धूम्रपान करना, सिगरेट पीना आदि सभी नशीले पदार्थों को सेवन करना जानलेवा साबित होती है। सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान को हर कोई जानता है, लेकिन इस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। सिगरेट पीने वाले लोगों की जान जा सकती है। सिगरेट पीने से होने वाली बीमारियां कई खतरनाक होती हैं, जिसका हम देखेंगे पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि सिगरेट पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लंग्स कैंसर यानी कि हमारी फेफड़ा का जो कैंसर होता है, फेफड़ा का कैंसर में होता है कि जो हमारे सबसे पहले आएगा उसका जो साइनस सिस्टम यानी कि जो उसका लक्षण देखने को मिलेगा वो है सबसे पहले छाती में दर्द होगा, तेज दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, जो सांस हम लोग लेंगे रुक के लेंगे। दूसरा नंबर पे आता है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक यानी जो हमारी दिमागी हालत होती है वो खराब होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है और जो चक्कर आने लगता है। थर्ड नंबर पे आता है सिगरेट पीने से दांतों में पीलापन होती है, वो हमारे मुंह से बदबू आने लगती है और दांत दर्द करता है, जिसकी वजह से हम सही से खाना नहीं खा पाते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज यानी हमारे जो दिल का रोग होता है उसको बोलते हैं। हार्ट रोग में होता है कि यही कि जो हार्ट डिजीज होता है दिल का जो धड़कन होती है तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पसीना होता है, घबराहट होती है, चक्कर आता है, फिर कमजोरियां भी होती है। फोर्थ नंबर पे आता है कि स्टमक कैंसर। सिगरेट पीने से स्टमक कैंसर भी होता है। जैसे स्टमक कैंसर में होता है यही होता है कि जो हम लोग सिगरेट जब पीते हैं तो उसका जो धुआं लेते हैं उसके वजह से स्टमक कैंसर होता है। स्टमक कैंसर में तेजी से पेट दर्द होगा और पेट दर्द होगा, जो भी खाना खाएंगे वो उल्टी कर देंगे। पांचवा नंबर पे आता है हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है। हड्डियां थोड़ा सा भी चोट लगने पे हड्डियां टूट जाती है। दूसरा सिगरेट कैसे इंसान को निकल रहा है। पहले तो सिगरेट हम लोग फूकते हैं, लेकिन सिगरेट बाद में हमें कैसे फूक जाती है। इसका स्लोगन है धूम्रपान की आदत आसानी से कहाँ छूट पाती। पहले सिगरेट हम लोग फूकते हैं, लेकिन बाद में सिगरेट हमें फूक जाता है। इसका मतलब यही होता है कि जो हम लोग सिगरेट पीते हैं तो इसका धुआं हमारी नाक से होकर फेफड़ा में जाती है। फेफड़ा में जाने की वजह से जो कैंसर होता है धीरे धीरे बीमारियां पैदा करती हैं, उसकी वजह से हमारे फेफड़ा सड़ने लगता है, उसकी वजह से हमें कैंसर का शिकार हो जाते हैं। लास्ट में वही होता है। थैंक यू सो मच। दे दे डाल लिया नमस्कार, हमारे मुखिया जी और मैं आज बताऊं कैसे शराब पीने से हमारी बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ज्यादातर तो हमारे यहाँ घर में हस्बैंड शराब पीकर आते हैं और पहले आके अपने वाइफ से झगड़ा करने लगते हैं। जैसे आज देखेंगे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा कैसे एक शराबी के नशे में आकर लड़ाई झगड़ा किया घर पे और इसकी शराब पीने से तो लास्ट में मौत भी हो जाती है। तो और शराब पीने से हमारे कैंसर हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, यहाँ तक तो हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं। और देखिए माँ बहन हम लोग यहाँ आकर बस ये नाटक समझ कर न भूले, बल्कि इसे अपने असल जिंदगी में भी देखने को मिलता है। तो बस हम लोग इसे एक नाटक समझ कर न भूले, बल्कि इसे अपने असल जिंदगी में देखें। और आज हम ये शपथ हुए न हम शराब खाने देंगे। धन्यवाद। बारी बारी चला के बताएं आप लोगों को शराब खाने में क्या हानि होती है, गुटखा खाने से क्या हानि होती है, शराब और सिगरेट पीने में क्या हानि होती है, बताया इन लोगों ने कि शराब खाने से हमको लीवर की बीमारी हो जाएगी, बीपी बढ़ने लगेगा और हमारे फूलने लगेगी। सिगरेट पीने से हमारे फेफड़ों का कैंसर होता है और हमारा कोई भी काम करेंगे तो हमारा हाथ जल्दी जल्दी फूलने लगेगा, यानी हम जल्दी थक जाएंगे। और सिगरेट पीने से और भी बहुत सारी बीमारी, गुटखा जो है खाने से हमारे मुंह खींचा नहीं है, मुंह बंद हो सकता है,
ये तो आज जो भी युवा पीढ़ी है तो मेरे साथ बहुत सुनना ही बंद हो जाता है, जिसको ना हम बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। और शराब पी के अक्सर देखा जाता है कि रोड पर जो हमारे युवा है वो शराब पी के बाइक की स्पीड को बढ़ा देते हैं और एक एक्सीडेंट की मृत्यु हो जाती है उनकी। तो आजकल हम लोग अंत में यही शपथ लेंगे कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा अपने से जगह पर खड़ा जाएगा और हम लोग के साथ शपथ लेगा। बैठिए सब कोई खड़े हो जाइए, आपको बस 2 मिनट लगेगा, सब कोई खड़ा हो जाएगा। कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, कभी भी गुटखा नहीं खाऊंगा, कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा तथा अन्य किसी भी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा और समाज में किसी को भी नशा नहीं करने दूंगा। धन्यवाद। आप लोग बैठ जाइए। जो भी सरकार वाले जिनको भी आवश्यकता हो कराने का कराने का और कराने का उतना बारी बारी से पंजीयन कराए और उनको आप कभी संकल्प को छोड़िएगा, कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाइएगा, कभी भी गुटखा नहीं खाइएगा, कभी भी सिगरेट नहीं पीजिएगा। यहाँ से हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और एक और बात, किशनपुर ग्राम के ग्रामवासी अशोक यादव जी अपने अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना जगह दिया यहाँ कार्यक्रम करने के लिए। और किशनपुर ग्राम के ग्रामवासियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ प्रोग्राम को देखने आए, दूसरे नाटक को देखने आए और हम सभी का हौसला बढ़ाए। धन्यवाद। आप जो का वीडियो बना लीजिए किनों का वहाँ क्या अब हम जाए, अब संभालिएगा। कल चालू करके रख दीजिए ना, एक करके इसको ले जाइए ना। हाँ नॉर्मल है आपका। सुशील कुमार मुखिया जी हम तो खाना खा ले 146 आप दवा खाते हैं? हम कोई शुगर का कोई दवा नहीं खाते।